Hello everyone. Welcomes you all in online class of other senior secondary school. So as you all know हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी लेसन नंबर 9 की अंकल केन एट द विकेट. सो जिसने पहले इससे प्रीवियस रीडिंग वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, उसके बाद ही आगे की रीडिंग देखें. सो आज की हम जो रीडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अंकल केन यहाँ से. Uncle Ken received a rousing reception and a significant breakfast at a stadium. कहते हैं अंकल केन को रोजिंग का मतलब यहाँ पर है एक काइंड ऑफ एंथुजियाज़म होता है, ठीक है, काइंड ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है. रिसेप्शन कहते हैं उनको उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दी गई. एंड मैग्निफिकेंट ब्रेकफास्ट एट द स्टेडियम, और उन्हें स्टेडियम पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट भी खिलाया गया. तो जो अंकल केन है उसको क्या समझा जा रहा था? ब्रूस हेलम समझा जा रहा था, क्योंकि ब्रूस हेलम क्या थे? एक फेमस क्रिकेटर थे जिनका स्वागत के लिए वो वहाँ पर लोग खड़े थे, इकट्ठा हुए थे. लेकिन ब्रूस हेलम जो अंकल केन हैं उनकी शक्ल ब्रूस हेलम से इतनी मिलती थी कि लोगों ने गलती से उन्हें ही ब्रूस हेलम क्रिकेटर समझ लिया था. नाउ ही लेफ्ट दैट इट वुड बी वेरी अनसपोर्टिंग ऑन हिज पार्ट इफ़ ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर दैम. कहते हैं उन्हें लगा कि अगर इस पॉइंट पर आकर उन्होंने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगी, एक बुरी चीज़ होगी. आई कैन हिट अ टेनिस बॉल, ही म्यूज्ड. उसने कहा कि क्या मैं एक टेनिस बॉल हिट कर सकता हूँ. म्यूज्ड का मतलब क्या होता है कि मुंह में ही क्या उन्हें बड़बड़ाया, साइलेंटली उन्होंने अपने बारे में उसके बारे में सोचा. आई ओ टू बी एबल टू हिट अ क्रिकेट बॉल ऑल्सो. जैसे मैं टेनिस बॉल फेंक सकता हूँ वैसे मैं क्रिकेट बॉल भी फेंक सकता हूँ, खेल सकता हूँ. एंड लकीली ही हैड अ वाइट शर्ट एंड अ पेयर ऑफ द वाइट ट्राउजर इन हिज सूटकेस. और कहते हैं लकीली वो अपने साथ जो अपने टेनिस की ड्रेस है वो भी लेकर आए हुए थे. द गोमती टीम वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट. कहते हैं जो गोमती की टीम है उन्होंने टॉस जीत लिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ही क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे. अंकल केन वॉज एक्सपेक्टेड टू गो टू द नंबर 3 ब्रूस हैलम नॉर्मल पोजीशन. ही सून फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग टू द विकेट. तो कहते हैं अंकल जो केन है उनकी थर्ड नंबर पर जाते हैं, जो कि ब्रूस हेलम की पोजीशन होती है थर्ड नंबर पर ही. द फर्स्ट बॉल ही रिसीव वॉज शॉर्ट पिच्ड. कहते हैं जो पहली बॉल उन्होंने रिसीव की वो बहुत ही क्या थी, धीमी गति की थी. ही वॉज एबल टू डील विद द टेनिस फैशन. इट वेंट टू द मिड विकेट बाउंड्री. द क्राउड चीयर्ड लूजली. तो कहते हैं उन्होंने उनकी जो फर्स्ट बॉल आई वो क्या थी, बहुत ही धीमी गति की थी और उन्होंने उसको आराम से हैंडल कर लिया था. और शोर चीखें गुनगुनाने लगी, मतलब कि लोग उनको क्या कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे. द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल केन ऑन द पैड. कहते हैं जो अगली बॉल आई वो अंकल केन के कहाँ लगी, पैड पर लगी. ही वॉज राइट इन द फ्रंट ऑफ हिज विकेट. ही शुड हैव बीन गिवन out leg before wicket but the umpire hesitated to raise his finger. कहते हैं उन्होंने क्या किया, he should have been गिवन आउट लेग. उन्होंने क्या किया, जो दूसरी बॉल उनके आकर लेग के जो ऊपर नी के ऊपर पैड बंधे हुए थे यहाँ पर आकर लगी. और जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, हेजिटेट, घबरा रहा था अपनी फिंगर उठाने में. आफ्टर ऑल हंड्रेड्स ऑफ द पीपल हैड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू सी द ब्रूस हेलम प्ले. क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्रूस हेलम के क्रिकेट को मैच को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे. और वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था जो एम्पायर था उनको आउट घोषित करने में या फिर उनकी डिसअपॉइंट घोषित करने में. एंड इट वुड बी शेम टू डिसअपॉइंट दैम. नॉट आउट सेट द एम्पायर. तो एम्पायर ने एकदम से कहा कि नॉट आउट, कि ब्रूस एम्पायर यानी कि जो केन अंकल है वो आउट नहीं हुए हैं. द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ द अंकल केन बैट एंड बस्ट. कहते हैं जो तीसरी बॉल आई वो अंकल केन के बैट से पास होकर चली गई एंड स्लिप, और वहाँ से गिर गई. इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री. और तीसरे मैन की बाउंड्री पर जाकर गिर गई. लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द प्रेविलन. कहते हैं एक जेंटलमैन ने वहाँ पर जोर से आवाज़ दी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट था. पेविलियन का मतलब क्या होता है, लार्ज बिल्डिंग फॉर द सपोर्ट. अ क्लासिक लेट कट सेड अनदर. क्लासिक का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा कि वेरी फाइन एंड मतलब कि बहुत अच्छा शॉट मारा उन्होंने. अंकल केन हैड अनदर 4 runs टू हिज नेम.
देन इट वॉज ओवर, कहते हैं उनके 4 रन बन चुके थे, उसके बाद उनकी बारी ख़त्म हो चुकी थी। द अदर बैट्समैन हैड टू फेस द बॉलिंग, कहते हैं उसके बाद किसी और बैट्समैन को आना था बॉलिंग करने के लिए। ही टुक अ रन ऑफ टू द फर्स्ट बॉल एंड कॉल्ड फॉर अ सेकेंड रन। अंकल केन थॉट 1 रन वॉज मोर देन एनफ, उन्होंने अंकल केन सोच रहे थे कि 1 रन क्या है, बहुत है, काफ़ी है, सफिशेंट है। बट वैन द अदर बैट्समैन स्टार्टेड रनिंग ही कुडंट रिफ्यूज़ टू रन, कहते हैं लेकिन अब जैसे कि क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 रन तो हम वो लोग बैट के साथ शॉट देकर बना लेते हैं, लेकिन जो दूसरा रन होता है वो कैसे बनाते हैं, जब तक बॉल विकेट के ऊपर आकर लगती नहीं है तब तक वो क्या करता है, दूसरी साइड भागकर दूसरा रन बना लेता है। तो अंकल केन बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे थे और वो सोच रहे थे कि मुझे भाग कर जाने की, एक और रन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रन काफ़ी सफिशिएंट है मेरे लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूसरे बैट्समैन ऐसे भाग कर रनिंग कर कर एक रन बना रहे हैं तो उन्हें भी वो करना पड़ा। ही वॉज हाफ वे डाउन टू द पिच व्हेन अ फील्डर हिट अ विकेट, देयर कुड बी नो डाउट दिस टाइम अंकल केन वॉज रन आउट, कहते हैं जो अंकल केन थे वो क्या हो गए थे, रन आउट हो गए थे, क्योंकि जब तक वो वहां पर पहुंचते वो विकेट की उनकी पिच लग चुकी थी बॉल की। Uncle Cain returned to the pavilion to the sympathetic applause of the crowd, कहते हैं जो अंकल केन है वो वहाँ से वापस आ गए थे। उनकी जो गेम है वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई। वो यहाँ पर आपका वर्ड है एक अपोलिस, अपोलिस ये आपको मैं यहाँ पर मार्क करके दे रही हूँ, जिसके अभी हाथ में पेंसिल है बच्चे आप इसको अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिखिए। इसका मतलब होता है लाउड क्लैपिंग ऑफ द हैंड्स, मतलब कि लोग क्या कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। नॉट हिज फॉल्ट सेड द एल्डरली जेंटलमैन, किसी एक जेंटलमैन ने कहा कि आपकी गलती नहीं है अगर आप रन आउट हो गए हैं तो। द अदर बैट्समैन शुडंट ट्राई टू टेक 2 रन, देयर वॉजंट अ रन देयर, तो उन्होंने कहा कि एक जेंटलमैन ने कहा कि जो और बैट्समैन है वो रन बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, देयर वॉजंट अ रन देयर, वहाँ पर कोई भी रन नहीं था। अंकल केन इंजॉयड अ हर्टी टिफिन, कहते हैं अंकल के ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय किया। हर्टी टिफिन का मतलब यहाँ पर होता है इट मीन्स अ लंच, टिफिन का मतलब यहाँ पर क्या है, लंच। देन ही स्लिप्ड आउट टू द स्टेडियम, कहते हैं उन्होंने उसके बाद वो स्टेडियम से बाहर चले गए एंड टुक अ टोंगा एंड रीच्ड आंट एमिली हाउस, कहते हैं उन्होंने बाहर जाकर एक टांगा लिया और एमिली आंटी के घर चले गए। ही वॉज जस्ट इन टाइम फॉर अ सेकेंड लंच विद आंट एमिली फैमिली। इट वॉज द presumed at the stadium that Bruce Hallam had left early to catch the train to the Allahabad, where he was expected to play in the another charity match, कहते हैं एक र्यूमर छा गई जैसे ही अंकल केन वहाँ से निकले अपनी आंट एमली के घर, तो लोगों के जो माइंड है उनमें ये गलत फहमी हो गई कि जो ब्रूस हैलम है उन्हें जल्द से निकलना पड़ा उनके दूसरे मैच के लिए, जो कि कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। Aunt Emily was a forceful woman, fed Uncle Cain for a week. Then she put him to work in a small boy dormitory of her school. तो कहते हैं जो आंट एमिली आंट थी जिनके घर वो रह रहे थे, वो क्या थी, एक बहुत ज़्यादा काम करने वाली लेडी थी, और उन्होंने कुछ दिन तक उनको अच्छा खिलाया पिलाया। उसके बाद उन्होंने जो अंकल केन हैं उनको एक कमरे में क्या करने के दे दिया, काम करने के लिए। यहाँ पर आपको एक वर्ड मेंशन है डॉर्मिटोरी, डॉर्मिटोरी का यहाँ पर मतलब है DORMITOR, भाई अ रूम फॉर मैनी टू स्लीप इन, जहाँ पर क्या सो सकते हैं इंसान फ्री टाइम में जाकर। ऑफर स्कूल, इट वॉज अ सेवरल months before he was able to save up enough money for a ticket to the granny's place, but he had the satisfaction of helping the great Bruce Hallam to add thoughts run of to his grand total। तो कहते हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ था अपनी ग्रैनी के घर जाकर रहने के लिए, लेकिन उनके दिल में एक सेटिस्फिकेशन थी कि उन्होंने ब्रूस हैलम की तरह क्या जाकर वहाँ पर खेला। द स्कोर बुक ऑफ द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन हैज़ रिकॉर्डेड दिस फीट फॉर द ऑल द टाइम, कहते हैं जो गोमती एसोसिएशन थी उनकी ये जो स्कोर बुक थी आज वो ऑल द टाइम, मतलब कि जो उन्होंने मैच खेला है उनकी वजह से उनकी जो बुक स्कोर है, उनका जो स्कोर है वो क्या है,
बढ़ गया है, एक एक मेंशन है, एक ऐतिहासिक चीज़ हो गई है, जो कि उन्होंने क्या है, एक ब्रूस हेलम की जगह पर क्रिकेट मैच खेला है। ठीक है, सो हेयर्स आर चैप्टर कंप्लीट। इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ठीक है, सो इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग अच्छे से कीजिए, इसके बाद हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।